हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। आज हम इन दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन से। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है, इसे हम इजी वर्डिंग में समझे तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि हमारे हार्ट से ब्लड जो बॉडी ऑर्गन्स तक जाता है उसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। अब हमारे हार्ट से जो बॉडी ऑर्गन तक ब्लड जाता है, जो हार्ट सप्लाई करता है, वो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, तो उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक का मतलब सिस्टम, सिस्टम यानी कि बॉडी के सिस्टम तक जाना, सर्कुलेशन मतलब ब्लड का सर्कुलेट करना। अब हम यहाँ से रीड करते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, कि हमारे पास क्या करता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है उसे हमारे पास बॉडी तक लेके जाता है, और रिटर्न डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, कि हमारे पास क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी तक गया। जब बॉडी तक गया तो वहाँ पे उसने ऑक्सीजन जो है वो ऑर्गन को दी, टिश्यू को दी, सेल को, और उसके बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को पिक किया और पिक करके दोबारा से क्या हार्ट को दे दिया, तो उसको हम कहेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? ये हमारे पास स्टार्ट होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल से। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल से कैसे स्टार्ट होता है, ये हमारे पास हार्ट की डायग्राम है। इसमें क्या है कि हमारे पास हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे पास कहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारे पास कहाँ से आता है, वो हमारे पास लंग्स से होता हुआ बॉडी हार्ट के अंदर इंटर होता है। कहाँ से इंटर होता है? लेफ़्ट एट्रियम से। और लेफ़्ट एट्रियम से वो ब्लड जाता है किसकी तरफ? लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ। और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है एओर्टा से होते हुए फुल बॉडी में चला जाता है। तो हमारी जो लेफ़्ट साइड जो होती है वो हार्ट की, वो हमारे पास क्या होती है? वो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड होती है, कि वहाँ पे जितना ब्लड होगा उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होगी। तो हमारे पास जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना उसका, वो होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल। यहाँ से ब्लड फिर बॉडी की तरफ आगे जाता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? लेफ़्ट वेंट्रिकल। पाथवे क्या है इसका कि हमारे पास क्या है? लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड, लंग से ब्लड आया लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड गया, और उसके बाद एओर्टा, एओर्टा फर्दर डिवाइड हुई, जो कि हमारे पास लार्जेस्ट हमारे पास आर्टरी है। इसके बाद ये फर्दर छोटी छोटी आर्टरीज़ में डिवाइड हुई। उसके बाद ये आर्टरीज़ जो होंगी इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और ये ब्लड को लेके जाएंगी और किसको देंगी? बॉडी के टिश्यूज़ को। वहाँ पे इन्होंने ऑक्सीजन जो है बॉडी के टिश्यू को दे दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वहाँ से पिक कर लेंगे, और पिक करके इसको कहाँ दे देंगी? वेन में। और वेन जो होंगी वो फर्दर मतलब छोटी छोटी वेन आपस में मिलकर क्या बना लेंगी? एक लार्जेस्ट वेन, जिसको वेना कैवा कहेंगे। और वेना कैवा जो होगी वो दोबारा हार्ट की तरफ जाएगी और उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को हार्ट को दे देगी, ताकि उसको पंप प्योरीफाई कर सके। इसके बाद एंड कहाँ पे हो रहा होता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से हुआ है, एंड होगा राइट एट्रियम, कि ये गोल सा एक सर्कुलेशन है, गोल बिल्कुल, कि लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया। यहाँ से देखो, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, ये ब्लड गया हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है एओर्टा, एओर्टा से होता हुआ छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड होकर आगे गया। उसके बाद सेल ने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड वापस दी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू जो है हार्ट के अंदर इंटर होगी। हार्ट के अंदर कौन से चैम्बर में इंटर होती है? राइट एट्रियम। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहाँ एंड हो गया? राइट एट्रियम पर। ब्लड टाइप कौन सी होती है? ब्लड टाइप इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, जो कि ये सेल को देंगी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो सेल से लेके दोबारा हार्ट की तरफ वापस लेके जाएगी। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन यही होता है इसका कि ऑक्सीजन और जितने भी सेल को ज़रूरत होती है, एसेंशियल कंपोनेंट, न्यूट्रिएंट जो भी रिक्वायर्ड होता है, वो क्या करती है? उनको सप्लाई करती है होल बॉडी के अंदर। सिस्टेमिक सर्कुलेशन को कैसे हम याद रखेंगे? सिस्टेमिक का मतलब सप्लाई। सप्लाई किसकी करेगी? सप्लाई करेगी ऑक्सीजन की, ठीक है। ये ऑक्सीजन जाके बॉडी की डिफरेंट पार्ट में क्या है? दे रही हो, तो ये इसलिए क्या है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब ये है कि ब्लड जो होगा वो हार्ट से होता हुआ लंग्स में जाएगा, लंग्स के अंदर वो प्यूरीफाई होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होगी, ऑक्सीजन ऐड होकर वो ब्लड दोबारा से किस में आएगा? हार्ट के अंदर, हार्ट से होता हुआ बॉडी की तरफ जाएगा। तो हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन कैरी कौन सा करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से कहाँ लेके जाती है? लंग्स में। और उसके बाद लंग्स के अंदर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, ऑक्सीजन ऐड होती है, और उसके बाद ये दोबारा किसकी तरफ आ जाती है? हार्ट की तरफ। स्टार्ट कहाँ होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन? स्टार्ट होती है राइट वेंट्रिकल से, कि मैंने बताया कि सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा से हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर एंटर होता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये जाता है राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए किसकी तरफ चला जाता है? लंग्स की तरफ। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ ये? कि जो लंग्स की तरफ जाएगा, तो ये होगा राइट वेंट्रिकल से।
पाथवे क्या है कि पल्मोनरी आर्टरी मतलब वो आर्टरी जो कि हमारे पास ब्लड जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और वो लंग्स की तरफ लेके जा रही है। इसके बाद ये लंग्स के अंदर एंटर हुई, ब्लड में हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो ऐड हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ और अब हमारे पास ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड और वो पल्मोनरी वेन से होता हुआ किसके अंदर एंटर हो जाएगा, हार्ट के अंदर। ठीक है, एंड कहाँ पे होती है, लेफ्ट एट्रियम में, कि हमारे पास अब तो ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया है। ऑक्सीजनेटेड होकर वो ब्लड कहाँ एंटर होगा, हार्ट के अंदर, तो लेफ्ट एट्रियम। तो हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन यहाँ पे एंड हो गई। अब काम किसका स्टार्ट हो गया है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी कि अब हार्ट जो कि बॉडी तक लेके जाएगा। ब्लड टाइप इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीजन ऐड होती है तब ये बनता है। ठीक है, फंक्शन इसका यही होता है कि यहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है कि लंग्स के अंदर जब ब्लड जाएगा तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, जो हम नोज से ऑक्सीजन एंटर करते हैं और वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास रिस्पायरेटरी पाथवे के होते हुए लंग्स के अंदर एंटर होती है और वो ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे पास ब्लड के अंदर एंटर हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ब्लड से लेके और दोबारा नोज के थ्रू क्या कर देते हैं, हम एक्सेल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे गैस एक्सचेंज भी होती है। ट्रिक क्या आ जाती है इसमें कि हमारे पास पल्मोनरी का मतलब होता है पल्मोन, पल्मोन का मतलब क्या होता है, लंग्स। तो इससे हमने याद रखना है कि लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होकर उसे हम ऑक्सीजनेटेड बना देंगे और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो हमारे पास हार्ट के अंदर एंटर हो जाएगा। ये हमारे पास फ्लो चार्ट आ जाता है जिसमें ये मैंने बनाया है कि ये लंग्स है, राइट एंड लेफ्ट लंग, इसके बाद हमारे पास ये हार्ट आ जाता है और बॉडी ऑर्गन्स आ जाते हैं सारे। अब हमारे पास इसमें सबसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है मैंने इस साइड पे शो किया है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन इस साइड पे शो किया। तो सबसे पहले हम सिस्टेमिक पल्मोनरी सर्कुलेशन को ही देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि जितने भी बॉडी ऑर्गन है इन्होंने हमारे पास क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जिसके अंदर एंटर होगी वो ब्लड जो होगा हमारे पास इन डिफरेंट ऑर्गन से एक वेन के थ्रू, जिसको हम कहते हैं वेना कैवा, सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड लेगी वो भी कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से होता है वो हमारे पास कहाँ जाएगा, वो हमारे पास जाएगा हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर भी कौन से चैम्बर में जाएगा, वो जाएगा राइट एट्रियम के अंदर, क्योंकि ये राइट साइड है तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। राइट एट्रियम से ब्लड जो होगा वो हमारे पास फिल हो जाएगा राइट एट्रियम। जब राइट एट्रियम फिल हो जाएगा तो उसके बाद ये ब्लड जो होगा वो हमारे पास मूव कर जाएगा किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल जब फिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास वेल्व्स लगे होते हैं जो कि हमारे पास सेमील्यूनर वेल्व होते हैं, वो ओपन होंगे। ओपन होकर ये ब्लड जो होगा सारा का सारा हमारे पास किसकी तरफ जाएगा, लंग्स की तरफ। और लंग्स की तरफ ये किस के थ्रू जाएगा, ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब ये ब्लड राइट वेंट्रिकल से होते हुए किसकी तरफ जा रहा है, लंग्स की तरफ। और लंग्स की तरफ किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये लंग्स के अंदर एंटर हो गया, लंग के अंदर एंटर होके यहाँ पे ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दी जाएगी और वो हमारे पास नोज़ के थ्रू, माउथ के थ्रू जो होती है एक्सेल आउट हो जाएगी और कार्बन और ऑक्सीजन जो होगी वो ऐड कर दी जाएगी। ऑक्सीजन जैसे ही ऐड हो जाएगी तो वो हमारे पास लंग से होते हुए दोबारा कहाँ जाएगी, अब ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टार्ट है तो ये लंग से होते हुए कहाँ जाएगी, हार्ट के अंदर। अब हार्ट के अंदर ये किस में आएगी, ये आएगी हमारे पास किसके थ्रू आएगी, पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे पास लंग से ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड है वो हमारे पास हार्ट की तरफ आएगा। हार्ट की तरफ भी कौन से चैम्बर में आएगा, वो आएगा लेफ्ट एट्रियम में, क्योंकि लेफ्ट साइड जो होती है ये मैंने रेड शो की है तो इसका मतलब यही है कि इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन है। अब जैसे ये फिल हो जाएगा तो ये फिल होके यहाँ पे हमारे पास ओपन हो जाएगी वेल्व जो कि बाइकस्पेड होती हैं और यहाँ पे ब्लड सारा का सारा आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड यहाँ से होते हुए एओर्टा में जाएगा और एओर्टा से आर्टरीज़ के अंदर, आर्टरीज़ के अंदर यहाँ पे ये मैंने बनाया सॉरी, एओर्टा में आएगा ब्लड और एओर्टा से होता हुआ ये ब्लड जो होगा आर्टरीज़ में आएगा, छोटी छोटी आर्टरियोल्स बनेंगे और उसके बाद ये ब्लड जो होगा बॉडी की तरफ चला जाएगा और बॉडी में भी डिफरेंट मतलब बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा और वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई करेगा और फिर से ये सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ऑक्सीजन जैसे ही सेल को मिलेगी तो वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वेसल्स को दे देगा और वेसल्स में किसको देगा, वो वेन को देगा और वेन में से फिर ये सारी वेन्यूल्स मिलकर हमारे पास क्या बना लेगी, वेना कैवा, जिसको सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा कहते हैं। हमारे पास ये बात होती है कि जो आर्टरी होती है वो हमारे पास क्या होती है, हमेशा उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आर्टरी के अंदर और वेन के अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी क्या होती है, आर्टरी वो होती है जो हमारे पास ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएगी, उसे हम आर्टरी बोलते हैं। और वेन क्या होती है, वो होती है जो ब्लड को हार्ट के करीब लेके जाएगी, हार्ट के अंदर लेके जाएगी, उसे हम वेन बोलते हैं। अब मैंने जो कि बताया कि आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेकिन एक्सेप्शनल केस यहाँ आ जाता है कि जो हमारे पास वाहिद पल्मोनरी आर्टरी है जिसके अंदर हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, ब्लड इसके अंदर डीऑक्सीजनेट होगा लेकिन ये आर्टरी ही है। कैसे, क्योंकि ये हमारे पास ब्लड क्या है, हार्ट से दूर लेके जा रही है कि ये हार्ट से ब्लड लेके किसकी तरफ जाती है, लंग्स की तरफ, लेकिन इसके अंदर ब्लड होगा कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी वेन क्या है, ये हमारे पास एक वाहिद है जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। वैसे तो वेन के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और वेन का क्या काम होता है कि वो ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लेके आती है। तो ये वेन क्या है, ये ब्लड को जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है किसकी तरफ लेके आ रही है, हार्ट की तरफ लेके आ रही है। तो इसलिए ये पल्मोनरी वेन और ये पल्मोनरी आर्टरी है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने यही पढ़ा कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन में डिफरेंस क्या है और इनका फ्लो चार्ट पढ़ा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर कोई पार्ट आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।